जैसे 20 का सामान 50 में बेच दिए हमने, 20 पे एक सामान खरीदे 50 में बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ? 30 का। कितने पर? 20 पर। प्रतिशत 100%। इसे काटेंगे, 20 से 20 बचे 100, 150% जब लाभ होगा तो एसपी में से सीपी घटाएंगे। जब लाभ होगा तो एसपी में से सीपी घटाएंगे। जब लाभ होगा एसपी में से सीपी को घटाएंगे। जब हानि होगा सीपी में से एसपी को घटाएंगे। जैसे 50 रुपये का सामान खरीदे हम, 50 रुपये का सामान खरीदे हम, 20 रुपये में बेच दिए, 50 का सामान 20 में बेचे। जैसे देखिए लॉस का, देखिए 50 रुपये का सामान हमने 20 का बेच दिया, कितने का लॉस? 30 का। कितने पर? 50 पर। 50 का सामान 20 में बेचे, 50 का सामान 20 में बेचे, कितने का लॉस? 30 का। कितने पर? 50 पर। परसेंटेज निकालेंगे 100%। परसेंटेज हटाते हैं 100 से भाग, परसेंटेज लगाते हैं 100 से गुणा। परसेंटेज हटाते हैं 100 से भाग, परसेंटेज लगाते हैं 100 से गुणा। तो 50 दूनी 100, कितना? 60% का लॉस। लाभ होगा एसपी में से सीपी घटाएंगे, लाभ होगा एसपी में से सीपी घटाएंगे, हानि होगा सीपी में से एसपी को घटाएंगे। आइए सूत्र देखते हैं। प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100। प्रॉफिट मतलब लाभ परसेंट, प्रॉफिट मतलब इसको देखिए, जैसे 20 का सामान 50 रुपये में, 20 का सामान 20 रुपये का सामान था, हमने 50 रुपये का बेचा, कितने का लाभ हुआ? 30 का। तो इस यहाँ पर 30 कॉस्ट प्राइस, कितने का खरीदे थे? 20 का, गुणे 100, तो प्रतिशत कितने? 5, कितना हो गया? 150 परसेंटेज। और एक और सूत्र है लॉस का, लॉस का देख लीजिए, लॉस परसेंटेज, लॉस बटे कॉस्ट ये लॉस का है। तो जैसे 50 का सामान हमने 20 का बेचा, कितने का लॉस हुआ? 30 रुपए का। कितने का लॉस हुआ? 50 रुपए की हमने वस्तु खरीदी, 20 में बेची, तो कितने का लॉस हुआ? 30 का। तो लॉस प्रतिशत बटे, लॉस की जगह लॉस 30 का हुआ है तो 30 पे रखेंगे से कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस की, कॉस्ट प्राइस इतने 50 पे खरीदा था हमने, 50 गुणे 100%, 2, कितना? 60% का लॉस हो गया, 60% का लॉस हो गया। हेलो दोस्त, आइए उदाहरण देखते हैं। आइए प्रॉफिट और लॉस का उदाहरण देखते हैं, लाभ और हानि का उदाहरण देखते हैं। आइए सवाल को पढ़ते हैं। एक उत्पादक 20 रुपए में खरीदा जाता है और 50 रुपए में बेच दिया जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक उत्पादक है, उसे 20 रुपए में खरीदा जाता है और 50 रुपए में बेच दिया जाता है, प्रतिशत क्या, मतलब क्या होगा? प्रतिशत कितना होगा? हल करते हैं इसे। सीपी 20 रुपए का खरीदा गया, एसपी बेचा जाता है, एसपी 50 रुपए, 50 रुपए का बेचा जाता है, तो
तो प्रॉफिट होता है जब प्रॉफिट होगा तो एसपी में से सीपी घटाएंगे। जब प्रॉफिट होगा एसपी में से सीपी को घटाएंगे। जब प्रॉफिट होगा तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। जब लॉस होगा तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे। प्रॉफिट हो रहा है 30 का, प्रॉफिट 20 का सामान 30 में बेचे। जैसे एप्पल है, हमने 20 रुपये का लाया और 20 रुपये का लाया और 50 रुपये में बेच दिया है, तो हमें 30 का फायदा हुआ। कितने पर? 20 पर। सीपी मतलब 20 रुपये खरीदा, एसपी मतलब 50 रुपये का बेच दिया, तो हमें 30 रुपये का फायदा हुआ। तो प्रॉफिट 50 में से 20 चला गया, कितने का फायदा? 30 का। कितने पर? प्रॉफिट 30 पर 20 का फायदा गुणे 100%। 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 5 बार, कितना? 150%। 150%। लाभ और हानि का पहला सवाल देखते हैं। जैसे इसे सवाल को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में 10 एक समान वस्तु खरीदता है। यदि वह उसमें से पहले प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यदि वह उसमें से प्रत्येक वस्तु 15 रुपए वस्तु 10 वस्तु में से 10 वस्तु में से यदि वह उसमें से प्रत्येक 10 वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा या होगा? आइए इसे हल करते हैं। सीपी एक व्यक्ति कुल 15 रुपए 10 एक समान वस्तु खरीदता है। 15 रुपए का खरीदता है 10 समान वस्तु, 1.7 रुपए में बेचता है। एसपी 1.7 गुणे 10, 1.7 रुपए में बेचता है 10 वस्तु। 1.7 रुपए में वस्तु को बेचता है 1.7 रुपए में और 10 वस्तु को। तो दशमलव हटाने के लिए एक जीरो नीचे, तो 10 से 10 खत्म, तो एसपी कितना आ गया? 17। कितने का प्रॉफिट? 2 का। कितने पर? 15 पर। कितने पर? 15 पर गुणे 100%। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे, 5 त्याई 15, 5 दूना के 10, तो 20। कितना हो गया? 40% बटे 3। 40/3, 3 से भाग लगाते हैं 40 में। 3 एकम 3, हाथ में चल 1 लिखा गया, 0, 3 लिखे 9। कितना हो गया? 1 बचा, 0.0, 3 लिखे 9, 1, 3 मतलब 3 आता रहेगा। 3 से काटेंगे, 13 सही 13.33%। 13.33% आंसर। सवाल देखते हैं। आइए लाभ और हानि का दूसरा सवाल देखते हैं। आइए सवाल को पढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपए है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा?
एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपये है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। आइए इसे हल करते हैं। हल जैसे 6450 रुपये क्या पूछा है, 16% के लाभ पर बेचा जाता है। 116% तो इसका क्रय मूल्य बटे 100। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपये है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 6450 रुपये 16% के लाभ पर, तो 116 100% में 116, जैसे ये तो पूरे 100 का मान है, 16% के लाभ पर बेचा जाता है। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, 5 एकम 5, इधर गया 14, 5 दूना के 10, 45, 45, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 आठे 16, 129 गुणे 98, 129 गुणे 98, इसे गुणा करते हैं। 129 गुणे 98, 8 नवा 72, 72 को 2, 8 दूना के 16, 7, 23 को 3, 8 एकम 8, 2 10, 5 नवा 45 को 5, 5 दूना के 10, 2 10, 4 14 को 4, 5 2 8 4 7, 8482 रुपये, 8482 रुपये, 8482